हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको ट्वेल्थ का बोर्ड बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है या जितने भी सेलेक्टेड टॉपिक है उन सभी का वीडियो जो है हमारे चैनल कुमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश पे जो है वह आप सभी को अवेलेबल मिलेगा। सभी को पूरा वीडियो आप यदि पूरा देखते हैं तो वह आपके बोर्ड एग्जाम में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है यूज होगा, हेल्प करेगा और आपके मार्क को जो है वो जरूर इंक्रीज करेगा। तो आज जो है हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं, टॉपिक है माय ग्रैंड मदर हाउस, जो कि रेनबो पार्ट 2 से है। जो पोएम का टॉपिक है, पोएट्री सेक्शन, जो कमला दास इंडियन पोएटिस है उनके द्वारा लिखा गया है। इंडियन पोएटिस के द्वारा लिखा गया माय ग्रैंड मदर हाउस, जो आप यदि इसको पढ़िएगा तो 10th पोएम है। ठीक है, 10th पोएम ये जो है माय ग्रैंड मदर हाउस है, जो कमला दास इंडियन पोएटिस है उनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आपको इसी के बारे में हम बताएंगे। इसके बारे में आपको क्या सब बताएंगे वो आपको मैं बता देता हूं। मेनली इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें से करीब जो है एटलीस्ट 2 या 3 मार्क का आपको रहेगा ही रहेगा। और कंफर्म रहिए, जो आपको जितना ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है उसी से आपके एग्जाम में रहेगा। तो पूरे अच्छे ढंग से ऑब्जेक्टिव को आप देखिए। अभी आपको जो बताया जाएगा इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थोड़ा सा पोएम का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो मेनली हम यदि डिस्कस कर रहे हैं तो डिस्कशन में है माय ग्रैंड मदर हाउस, जो किनके द्वारा लिखा गया है, कमला दास के द्वारा। कमला दास एक इंडियन पोएटिस है। इसे मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएटिस भी कहा जाता है। मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएटिस। इन्हें जो है नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। नोबेल प्राइज इसे मिला नहीं था, लेकिन नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। अब नोबेल प्राइज के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड किया गया था उसके विषय में भी जानेंगे। पोएम है देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव दैट ओमेन डाइड। ये लाइन भी आपको जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट मेनली जब बात कीजिएगा तो इसमें इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स, जिसमें कि पोएटिस के बारे में, कमला दास जो है इंडियन पोएटिस है उनके बारे में हमको पहले जानना है। इंडियन पोएटिस है कमला दास, जिसका रियल नेम है कमला शौर्य। कमला शौर्य इनका रियल नेम है। जिनका बॉर्न जो है, यदि हम बॉर्न की बात करें तो इनका बॉर्न जो है 31 मई 1934 को, 1934 याद रखिए, 1934 को जो है इनका बॉर्न जो है हुआ था। 1934 1934। अब देखिए 3 के बाद 4 आता है, ये याद रखिए। इससे आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगा और याद रखने में जो है वो आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है इनका बर्थ प्लेस जो है वह कोचीन, केरल, इंडिया में हुआ। ये इंडियन पोएटिस है। हम पहले कई बार अभी तक मैं आपको बता चुके हैं ये इंडियन पोएटिस है। आपसे पूछ सकता है कमला दास कहाँ की पोएटिस है, तो इंडियन पोएटिस है। ये इंडियन पोएटिस है। इसकी डेथ की बात करें तो डेथ जो है वह 31 मई 2009 को हुआ था। 2009 में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। 1934 में बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था 1934 में और मृत्यु जो है 2009 में हुआ। डेथ प्लेस की बात करें, मृत्यु स्थल जहां इनका जो है डेथ हुआ था वो पुणे, महाराष्ट्र और इंडिया, जो इंडिया में ही इनका मृत्यु भी हुआ था, जन्म भी हुआ था। नॉन एज, यह जानी जाती है मॉडर्न पोएटिस के नाम से। लास्ट पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, ये जो है लास्ट पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी के जो है वह पोएटिस है और मॉडर्न पोएटिस के नाम से जो है यह जाने जाती है। किस नाम से, तो मॉडर्न पोएटिस के नाम से। फेमस एज, यह प्रसिद्ध है, अभी हम आपको बताए थे, इसे यह जानी जाती है मॉडर्न पोएटिस के नाम से, लेकिन फेमस एज, प्रसिद्ध है इस नाम से, मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री। मतलब इंडियन इंग्लिश पोएट्री की जननी के नाम से जो है, मदर के नाम से, जननी के नाम से जानी जाती है, मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री। यदि ऑक्यूपेशन की बात करें, मेन ऑक्यूपेशन, तो ये एक पोएटिस थी, जैसा कि हम अभी पढ़ रहे हैं कमला दास एज ए पोएटिस। ठीक है, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। मतलब शॉर्ट स्टोरी राइटर होता है लघु कथाकार, मतलब छोटा स्टोरी लिखने में, और नॉवेलिस्ट भी थी, निबंधकार।
नॉवेलिस्ट जो नॉवेल को राइट करते, जो नॉवेल लिखते हैं, उसे नॉवेलिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। मेनली इसका नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। हर वर्क्स, इनके द्वारा जो लिखा गया वर्क है उनके बारे में हम जानते हैं। द सायरन्स, द सायरन्स जो है वो 1962 में, सॉरी 1964 में द सायरन्स लिखा गया। द सायरन्स कब लिखा गया? 1964 में। समर इन कोलकाता, समर इन कोलकाता जो है वह 1965 में समर इन कोलकाता लिखा गया। द डिसेंडेंट्स, क्या है? डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स जो है 1967 में लिखा गया। और ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ये जो है 1985 में लिखा गया। ओनली सेंड नॉज हाउ टू सिंग 1996 में लिखा गया। माय मदर एट 66 1999 में लिखा गया। और यस अल्लाह, ये जो है यस अल्लाह, ये 2001 में लिखा गया। माय मदर एट 66 और यस अल्लाह, ये दोनों इंपॉर्टेंट है पोएम, ये जो है पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। माय मदर एट 66, ये सीबीएसई 12th का जो है वह चैप्टर भी है। माय मदर एट 66 1999 में हुआ और पब्लिश्ड, और यस अल्लाह 2001 में। मेनली आप देखिएगा तो इसको इस ढंग से भी पूछ सकता है कि माय ग्रैंड मदर हाउस जो है वह किनके द्वारा लिखा गया? तो कमला दास के द्वारा। माय मदर एट 66 किनके द्वारा लिखा गया? तो कमला दास के द्वारा। आप इजी वे में इसको जो है बता सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इनका एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी होता है आत्मकथा, जो खुद के बारे में डिलीवर किया हुआ स्टोरी, और वो भी जो है इसका ऑटोबायोग्राफी है माय स्टोरी, जो 1976 में 1976 में जो है वह पब्लिश्ड हुआ। 1976 में माय स्टोरी जो है वो पब्लिश्ड हुआ। इसका ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? तो आत्मकथा, खुद के बारे में इसने उसमें लिखा है। नेक्स्ट यदि हम बात करें नॉवेल की, तो नॉवेल जो है इन्होंने अल्फाबेट ऑफ लस्ट, इनका एक नॉवेल है जो 1976 में ये भी पब्लिश्ड हुआ। दोनों का पब्लिकेशन 1976 में ही है। इसका जो है ऑटोबायोग्राफी का और इनका नॉवेल का भी जो पब्लिकेशन है वो 1976 में ही है। चाहे नॉवेल की बात करें तो अल्फाबेट ऑफ लस्ट नॉवेल है। अल्फाबेट ऑफ लस्ट क्या है? तो ये एक नॉवेल है, और इसी में जो है यदि हम ऑटोबायोग्राफी की बात करें, ऑटोबायोग्राफी, तो ये जो है माय स्टोरी है। माय स्टोरी जो है वो ऑटोबायोग्राफी है। ये भी 1976 में जो है ये भी जो है पब्लिश्ड हुआ। मेनली यदि आप बात कीजिएगा तो इनका जो है नोटेबल अवार्ड्स इनको मिला हुआ है। बहुत सारे अवार्ड्स इन्हें मिला है, जिसमें से आपके एग्जाम बेस्ड जो है ये सभी थोड़ा बहुत आपको बताते हैं। इन्हें स्टेट गवर्नमेंट केरल के द्वारा जो है केरला साहित्य अकादमी अवार्ड जो है स्टोरी के लिए मिला 1968 में। ये ईयर आपसे जरूरी नहीं है कि पूछेगा, और कंफर्म रहिए ये वाला ईयर जो है ना के बराबर आपसे एग्जाम में पूछेगा। केंद्र साहित्य अकादमी जो कि पोएम के लिए मिला 1985 में। अब देखिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था इसे नोबेल प्राइज के लिए। हमने आपको बताया कि कमला दास को नोबेल प्राइज के लिए जो है लिटरेचर के क्षेत्र में शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। शॉर्ट लिस्टेड होता है जब नोबेल प्राइज देना होता है ना, तो नोबेल प्राइज देने के क्रम में नोबेल प्राइज जब दिया जाता है तो उस टाइम में जो है मेनली कुछ लोगों का नाम जो है ना वो शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और कुछ नाम शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो है उन्हें जो है उसमें से किसी एक को जो है नोबेल प्राइज उस क्षेत्र में मिलता है। तो लिटरेचर के क्षेत्र में इनका भी नाम शॉर्टलिस्टेड हुआ था, दुर्भाग्यवश इसे मिला नहीं था। इन 1984 में इन्हें जो है नोबेल प्राइज के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया था। कहीं कहीं आपको जो है आपको 1985 भी आपको नोबेल प्राइज शॉर्टलिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1985 में नोबेल प्राइज उस साल मिला हुआ था। ठीक है। इसे एशियन पोएट्री अवार्ड भी मिला था 1963 में। 1963 में इसे एशियन पोएट्री अवार्ड जो है वो मिला था।
एशियन पोइट्री अवार्ड 1963 में मिला था। और यदि हम कहें तो एट द एज ऑफ 15 साल की अवस्था में, एट द एज ऑफ ओनली 15 नहीं, ओनली 15, सिर्फ 15 साल की अवस्था में शी गॉट मैरिड टू ए बैंक ऑफिसर मिस्टर माधव दास। मिस्टर माधव दास से इनकी जो है वह क्या हो गया था, शादी हो गई थी। मिस्टर माधव दास से इनका शादी हो गया था, जिन वजह से इनका नाम जो है कमला दास पड़ा। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं तो नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो अभी तक आप जो है देखे उसके बेसिस पे आप जो है यहाँ क्वेश्चन है, पोएम के बेसिस पे क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कंफर्म रहिए, गारंटेड रहिए, जो इसमें से जो है ना निश्चित रूप से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसका इजी वे में जो है जवाब भी दे सकते हैं। माय ग्रैंड मदर हाउस इज रिटेन बाय, माय ग्रैंड मदर हाउस जो है किनके द्वारा लिखा गया, तो आपको 4 ऑप्शन है, कमला दास, DH लॉरेंस, KK दारूवाला और जॉन डन। कमला दास, DH लॉरेंस, KK दारूवाला और जॉन डन। तो आप सभी आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ही आपको जो है डिस्कस किए हैं कि माय ग्रैंड मदर हाउस जो है वह कमला दास के द्वारा लिखा गया है। मतलब इसका ऑप्शन सही कौन सा है? ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर डैश। कमला दास जो है याद करती है अपने उस खुशहाल वाले दिन को जो खुशियों से साथ बिताई थी। तो किनके, कंपनी मीन्स होता है साथ, किनके साथ वह खुशी वाले दिन बिताई थी? ठीक है, मेनली जो है वह अपने खुशी वाले डेज जो है किनके साथ बिताए? तो ऑप्शन है मदर, फादर, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ग्रैंड मदर होगा। ग्रैंड मदर के साथ वह जो है अपना खुशहाल हैप्पी डेज जो है वह स्पेंड करती थी। जब वह अपने दादी माँ के साथ रहती थी तो इसे किसी भी तरह का कोई जो है दिक्कत परेशानी जो है वह नहीं आता था। नेक्स्ट आप देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है, कमला दास इज एन डैश पोएटिस। अब देखिए कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे जिस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है ना ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों मिलके जो है ना बता देगा। जैसे देखिए पहले यहां पे है क्या, तो एन लगा हुआ, ठीक है, एन लगा हुआ है तो क्लियर है इसमें से नाइजेरियन तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। ये तो आप जान ही रहे हैं जो इंडियन पोएटिस है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। एक ऑप्शन आपका जो है हट गया, बचा ABC। ABC में से आप देख लीजिए अमेरिकन है, अफ्रीकन है और इंडियन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन जो है वह C है, इंडियन है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर डैश हु इज डेड नाउ। कमला दास जो इस पोएम में बात कर रही है वह अपने ग्रैंड मदर के बारे में बात कर रही है। आप चैप्टर का नाम ही है माय ग्रैंड मदर हाउस। तो कमला दास किनके बारे में बातचीत कर रही है? जो अब नहीं रही, हु इज डेड नो, जो अब जो है ना वह मर चुकी है। तो ग्रैंड मदर के बारे में बातचीत कर रही। करेक्ट ऑप्शन जो है वह ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जब देखिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी नोटिस्ड ए डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम। सी नोटिस्ड ए डैश बिहाइंड द डोर ऑफ ए बेडरूम। वह जो है किस चीज को नोटिस की थी अपने दरवाजे के जो है पीछे। तो यहाँ ऑप्शन है कैट, डॉग, कॉ और ऑक्स। तो यहाँ डॉग को, सी नोटिस्ड ए डॉग। देखिए यहां जब आप पोएम का लाइन देखिएगा तो पोएम के लाइन में बताया गया है कि उस समय में एक डॉग हुआ करता था जो दरवाजे के बाहर पहरेदारी किया करता था। और लोग जो है ना पूरे सेफ्टी से घर में बिना दरवाजे लगाए हुए उस डॉग के फेथफुलनेस के वजह से, वफादारी के वजह से आराम से जो है ना वह सोते थे, आराम से अपना काम करते थे। वह डॉग इतना विश्वसनीय हुआ करता था। तो यहाँ का जो करेक्ट ऑप्शन है वह बी ऑप्शन है। मतलब डॉग जो है डोर के पीछे कौन रहा करता था? तो डॉग रहा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, माय ग्रैंड मदर हाउस इज एन डैश पोएम
बाय कमला दास। कमला दास का जो ये पोएम है, बहुत सारे पोएम है, समर इन कोलकाता है, द सायरन्स है, द डिसेंडेंट्स है, ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स है, ये सभी कमला दास का ही पोएम है। लेकिन माई मदर एट 66 भी है। लेकिन माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है, जो आपके बुक में दिया गया है रेनबो पार्ट 2 में, यह कौन सा पोएम है? ऑटोबायोग्राफिकल है, बायोग्राफिकल है, या बिब्लियोग्राफिकल है, या अल्ट्रा है? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जो खुद के बारे में लिखा गया हो। बायोग्राफी क्या हुआ? जो किसी के बारे में यदि हम लिखे हैं तो वो बायोग्राफी हुआ। लेकिन कमला दास जो है वह खुद के और खुद के दादी माँ के बारे में जो है इसमें पूरा जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू डेथ ऑफ द डैश। घर जो है निस्तब्ध हो गया, शांत हो गया, किनके मरने के बाद? ऑप्शन है मेन। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किसके मरने के बाद, तो दादी माँ के मरने के बाद। दादी माँ के मरने के बाद वह घर जो है ना पूरा सुनसान हो गया था, साइलेंस हो गया था, मौन हो गया था, निस्तब्ध हो गया था, डिजर्टेड, मरुस्थलीय हो गया था। ठीक है ना। लेकिन हमको यहां ऑप्शन देखना। ऑप्शन में है मेन है, वुमेन है, बॉय है और गर्ल है। ये तो होगा ही नहीं बॉय और गर्ल। अब यहां पर बचा क्या? तो मेन और ओमेन, तो ओमेन होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखेंगे तो वेयर वॉज कमला दास बॉर्न? कमला दास का जो है ना जन्म हुआ कहां? प्लेस पूछ रहा है। प्लेस प्रोबेबली आपको जो है याद रखना है। प्लेस कहां जन्म हुआ? पुणे, कैंट, कोचीन और इंस्फ्री आपको दिया हुआ है। तो पुणे महाराष्ट्र में इनका डेथ हुआ था। कोचीन केरल इंग्लैंड में, कोचीन केरल आपको सॉरी कोचीन केरल इंडिया में इनका जो है जन्म हुआ था। कोचीन केरल में है, केरला इंडिया में इनका जो है जन्म हुआ था कमला दास का, इसलिए सी ऑप्शन है। पुणे महाराष्ट्र में ये जो है ना इसका डेथ प्लेस है। डेथ प्लेस जो है पुणे महाराष्ट्र है, जैसा कि हमने अभी आपको जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स में बताया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला दास टुक बर्थ इन। कमला दास का जन्म हुआ कब? कमला दास का जो जन्म आप देखिएगा तो ऑप्शन है 1993, 1934, 1936 और 2009। तो अब इसका बॉन्ड देखिए, कंफ्यूजनिंग यहां दो है, बी और सी। डी तो होगा ही नहीं, डी और ए होगा ही नहीं। अब बचा क्या? तो 1934 और 1936। इसी तरह का ऑप्शन जो है ना आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा। और ये जो है आप यहां देखिए तो आप याद रखिए 3 के बाद 4 आता है, 34। इनका बॉन्ड 1934 में हुआ। बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आई इन दिस पोएम इज। आई इस पोएम में कौन है? आई जब आप देखिएगा तो माई ग्रैंड मदर हाउस में आई कौन है? तो आई जो है खुद कमला दास है, पोइटिस खुद है। तो वाल्टर डिलामेर ऑप्शन है, कमला दास है, रॉबर्ट ब्रूक है और विलियम बटलर येट्स। तो इसका ऑप्शन तो करेक्ट है, आई जो है वह कमला दास ही है। ठीक है ना। जैसे आप लाइन पढ़िएगा तो लाइन में ही है, देयर इज ए हाउस नॉ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। आई रिसीव्ड लव आपसे पूछ सकता है आई कौन है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो आई कौन है? तो पोइटिस कमला दास जो है वह सेल्फ है, खुद है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है व्हेन वाज सी शॉर्टलिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के लिए उन्हें कब शॉर्टलिस्टेड किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 1993, 1978, 1984 और 2009। जस्ट अभी आपको इसी वीडियो में हम बताए ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स में जो इनको नोबेल प्राइज के लिए शॉर्टलिस्टेड 1984 में किया गया, या कभी कभी 1985 भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये अभी हम बताए, जस्ट अभी आपको बताए हैं कि 1985 में नोबेल प्राइज मिला था, इसलिए शॉर्टलिस्टेड को भी इस ईयर में दिखा दिया जाता है कभी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज कमला दास डाइड। कमला दास की मृत्यु कब हुई? तो कमला दास की मृत्यु
2009 में। 2009 में कमला दास की मृत्यु हुई। आप यहां सिंपल जान लीजिए 34 में इसका जन्म ही हुआ, 36 में जो है 34 के 2 साल बाद तो मृत्यु हुआ नहीं, 2 साल बाद मृत्यु हुआ होता तो इतना पोएम पढ़ना नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसलिए ये बी और सी ऑप्शन आपको नहीं होगा। बचा क्या, तो ए और डी। ए और डी में से आपको थोड़ा सा याद रखना 2009 में, 2009 में जो है कमला दास की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन वाज हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड? इनका ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड कब हुआ? हम अभी जस्ट आपको बताए हुए हैं, यदि आपको याद नहीं है तो बैक करके वीडियो देख सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी इनका है जिसका नाम है माय स्टोरी। माय स्टोरी जो है, माय स्टोरी जो है वो ऑटोबायोग्राफी है। माय स्टोरी जो पब्लिश्ड हुआ था वह 1976 में पब्लिश्ड हुआ था। इसका एक नॉवेल भी है जिसका नाम है अल्फाबेट ऑफ लस्ट। अल्फाबेट ऑफ लस्ट भी जो 1976 में दोनों पब्लिश्ड हुआ था। ये क्या है, तो नॉवेल है। ये क्या है, तो नॉवेल है। नॉवेल जो है इनका 1976 में पब्लिश्ड हुआ था और इनका जो है शॉर्ट स्टोरी भी 1976 में जो है वो पब्लिश्ड हुआ। दोनों जो है सेम ईयर में पब्लिश्ड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट वाज हर ऑटोबायोग्राफी? इनका ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो अभी जस्ट आपको तुरंत बताएं। माय सायरन्स तो पोएम, द सायरन्स जो है वह पोएम है। माय ग्रैंडमदर हाउस जो है ये भी पोएम है, ये पोएम है, ये भी पोएम है, ठीक है ना। ये जो है अल्फाबेट ऑफ लस्ट नॉवेल है और ये क्या है, तो ये ऑटोबायोग्राफी है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द पोएम यस अल्लाह? यस अल्लाह पोएम जो है कौन लिखे हैं, तो यस अल्लाह कमला दास लिखी है। माय मदर एट 66 कमला दास लिखी है। द सायरन्स कमला दास लिखी है। समर इन कोलकाता कमला दास लिखी है। ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स भी कमला दास। मतलब जो भी आपको पोएम बताए उसको एक बार जो है रिकॉल कर लेना है और इस बात की गारंटी, इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है। आई होप कि आप सभी से जो है यह क्वेश्चन आसानी से बन गया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। पूरा वीडियो जो है आप इंजॉय भी किए होंगे और इतना जो है मैं जरूर आपको जो है ट्रस्ट दिलाता हूं कि पूरा वीडियो जो आप देखिएगा तो उससे आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है सॉल्व होगा। चलिए आज इस वीडियो को जो है हम यही जो है एंड करते हैं। ये वीडियो जो है इतना, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो माय ग्रैंडमदर हाउस से जो है लिया गया था। जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।